अभिजीत ठाकुर भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं खार पुलिस थाने से। अभिजीत, थाने में एक तरह से पुलिस ने जाल बिछाकर ये गिरफ्तारी की है। वहां पर लेबर कैंप में कई मजदूरों से पहले पूछताछ हुई और फिर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी के बारे में और क्या जानकारी मिल रही, कैसे गिरफ्तार किया पुलिस ने? थाने से गिरफ्तारी हुई है क्योंकि पहले जानकारी मिल रही थी आरोपी दादर भी गया था, फिर दादर से थाने गया। जी बिल्कुल, इसमें मोबाइल से ट्रैक करने का, मोबाइल फ़ोन के जरिए लोकेशन ट्रैक करने का ऑप्शन जो है वो पुलिस के पास जब नहीं था, तो उसके बाद सीसीटीवी फुटेज ही उनके पास एकमात्र सहारा था। दूसरा सहारा जो था वो ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी कि जो उनके सूत्र होते हैं, जो उनके खबरी होते हैं, उनसे जानकारी प्राप्त करना कि इस तरह के हुलिये का शख्स क्या उन्होंने किसी इलाके में देखा है। तो तमाम जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे थे, या फिर उसके हेडफोन खरीदने की बात हो, या फिर किसी इलाके में शॉपिंग करते हुए, रेलवे स्टेशन पर कपड़े बदलते हुए, तो इन तमाम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जीरो आउट किया गया कि किन किन एरियाज में वो हो सकता है। उसके बाद उधर के ह्यूमन इंटेलिजेंस को एक्टिवेट किया गया, जिससे कि पुलिस को सूचना मिलती रही कि इस तरह के व्यक्ति को किन किन इलाकों में देखा गया। ऐसा फ्रूट जो खेती को बना दे सुपर हिट। ड्रैगन फ्रूट उगाओ और ज्यादा पैसे कमाओ। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें ड्रैगन फ्रूट की खेती। तो उसके बाद एक लोकेशन तय की जाती है और जहां के जंगलों में उसे पाया जाता है। फिलहाल मैं खार पुलिस स्टेशन पर मौजूद, उसे फिलहाल खार पुलिस स्टेशन में ही जो है आरोपी को रखा गया है और आज उसे संभवतः कोर्ट में पेश किया जा सकता है 11 बजे के करीब। तो ये तमाम जानकारी सामने आ रही है। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा इस आरोपी को, बांग्लादेशी शरीफुल। जी हाँ, इसी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, ये पुलिस ने जानकारी साझा की है और यह भी कहा है कि आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। हमारे साथ विक्रम सिंह साहब मौजूद हैं। विक्रम सिंह साहब, जो धाराएं लगाई गई हैं इस आरोपी पर, जिस तरह से इसकी गिरफ्तारी हुई है और जिस तरह से एक सियासी अवैध बांग्लादेशी वाला एंगल भी इसमें सामने आ गया है, कैसे आप देखते हैं इन नई जानकारियों को? और करीना कपूर ने जो बयान दर्ज कराया था पुलिस की पूछताछ में, उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया था कि ये जो शख्स है ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव नजर आ रहा था सैफ के साथ जब इसका झगड़ा हो रहा था, लेकिन पास में ही ज्वेलरी रखी थी, उसको इसने छुआ तक नहीं। लेकिन जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें चोरी की मंशा का भी जिक्र है। कैसे आप देखेंगे पूरी वारदात को? अमीर जी, निधि जी, नमस्कार। इसमें तो मुझे बहुत ही ज्यादा फॉल्ट लाइंस दिखाई पड़ रही हैं। ये हत्या का प्रयास है। मैं उम्मीद करता हूं कि धारा 109 पुरानी 307 क्यों नहीं लगाई गई। ये कातिलाना हमला था और ये जब हथियार का इस्तेमाल और वायलेंस का इस्तेमाल हुआ तो ये चोरी नहीं, ये रॉबरी है। और बड़ा फर्क है, देशपाल जी आपको बताएंगे कि चोरी में होता है, वायलेंस नहीं होती है। इसमें जो वायलेंस है, अब हम बात आते हैं इसके ऊपर। खून आलूदा सैफ जा रहे हैं अस्पताल। क्या सोसाइटी ने जरूरी नहीं समझा कि पुलिस को कंट्रोल रूम को 112 पे फोन करें? नहीं, क्या अब उनके ऊपर कार्रवाई करें, क्योंकि वो पुरानी 120 धारा में विलिंग एक्सेसरीज और कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। मैंने पहले कहा था ये इनसाइडर जॉब है। इसको रखी कि 57 मिनट ये लड़का वहां पर प्रेमिसेस में था। अब हम बात आते हैं ये वैगनर्स के ऊपर। खुले आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम जिसमें रहते हैं, 50% उसमें नाजायज बांग्लादेशी और रोहिंग्या काम करते हैं। ये पुलिस ने जरूरी नहीं समझा कि इनके इंक्वायरी स्लिप ए और बी जारी करें? और अगर नहीं किया, कम से कम अब इतना प्रायश्चित कर लें कि इसको पूछे कि इसको एक्सेस किसने दिया और बाहर कैसे जाने दिया। बाहर जाना जो है वो उससे भी ज्यादा गंभीर है समीर जी, और जिसने भी जाने दिया वो बराबर का हिस्सेदार है इस अपराध में। और मैं समझता हूं कि जो वैग्रेंसी लॉज हैं उसके अंतर्गत जो नाजायज बांग्लादेशी हैं, इतनी तो कृपा कर लें कि उनको चिन्हित करके हर सोसाइटी की मरदमशुमारी सेंसस कर लें, जिससे कि आइंदा सैफ जैसा हमला किसी और पे ना हो। बिल्कुल जी, बड़ी बात आपने बताई विक्रम जी। जस्टिस जकी उल्लाह खान, पूर्व जज, भी हमारे साथ हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के। खान साहब, मैं आपके पास इस क्वेश्चन के साथ आ रही हूँ कि क्या इस मामले में, जैसे विक्रम जी ने कहा कि अटेम्प्ट टू मर्डर चार्जेस भी लगने चाहिए, क्योंकि जिस तरह का हमला था, जिस तरह की इरादा उसका था, सैफ अली खान ज़्यादा चोटिल हुए हैं, आईसीयू में उनका इलाज चला है, तो ये चार्जेस क्यों नहीं लगाए गए? ये सवाल पूछा जा रहा है। हाँ, सबसे बड़ी बात यह कि अटेम्प्ट टू मर्डर बहुत ही लाजमी है इसमें, और अपेरेंटली लगता भी है, क्योंकि एक चाकू की नोक उनके उसमें रीढ़ की हड्डी में घुसी पाई गई, जिसको बाद में ऑपरेट करके निकाला गया। और ये एक बहुत सीरियस बात है कि 307 और जो पहले 307 थी, अब वो बीएनएस में जो धारा बदल दी, उसमें यही सबसे बड़ा इंटेंशन ये है कि इंटेंशन होना चाहिए और लाइकली टू कॉज डेथ। अगर उसमें कोई ज़रा सी चूक हो जाती तो उससे मृत्यु संभव थी, इसीलिए अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगना चाहिए था। अटेम्प्ट टू मर्डर ऐसी चीज़ है कि जो बिल्कुल अपेरेंट लगती है। अच्छा, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट वगैरह वो तो है ही, खैर अंदर घुसा,
लेकिन उसके लिए अब ये देखा जाए कि सैफ अली खान जैसा हाई प्रोफाइल आदमी एक अच्छी सोसाइटी में नेचुरली रहता होगा, इतना पैसे वाला सब कुछ है, और वो उसकी सोसाइटी इतनी वीक निकली कि एक ऑर्डिनरी सोसाइटी से भी बदतर है। ना वहाँ पे कोई सिक्योरिटी, ना वहाँ पे कुछ, ना एक आदमी आया चलता चला गया, अरे उसका जैसे उसी की स्टेटस के लोग आसपास रहते होंगे तो कैसे बर्दाश्त करते हैं वो कि उसमें उनको कोई चेक नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलती है, पुलिस की एपाथी, पुलिस का तो ये कि इन्वॉल्वमेंट बाद में आया, लेकिन जो सोसाइटी और जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, दूसरी बात, जो दूसरा एंगल दिखाया जाता है ना कि बांग्लादेशी है, तो बांग्लादेशी से सैफ अली खान से क्या मतलब? सैफ अली खान से अगर बहुत से बहुत कम्युनल एटीट्यूड मान सकते हैं अगर होगा, लेकिन कम्युनल एटीट्यूड भी एटलीस्ट बॉलीवुड में कोई माने नहीं रखता, क्योंकि बॉलीवुड मेरे समझ में आज के ज़माने में भी वो जगह है जहाँ मेरिट एलोन इज ए क्राइटेरिया, कोई जात पात पे विश्वास नहीं किया जाता, केवल मेरिट पे विश्वास किया जाता है, और मेरिटोरियस लोग ही बढ़ते हैं। इसलिए ये कहना बात है, बिल्कुल सही बात है। और अभी तक इस पूरे मामले में किसी तरह का कम्युनल एंगल आया भी नहीं है।